If you've watched the last two videos, you've already understood two books in their entirety. But does that mean anything? Not necessarily. Let me explain. The thing is, I can read 15-20 books. मैं 50 बुक भी अगर एक महीने में पढ़ लूँ, उसका कोई मतलब नहीं है अगर मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ अपनी रियल लाइफ में. For a change, I'm gonna be including Hindi as well into my videos because a lot of listeners understand Hindi better. So, and I'm sure most of you understand Hindi. So, तो पार्थ, मेरे कहने का अर्थात ये नहीं, वो वाली हिंदी नहीं, नॉर्मल अंडरस्टैंडेबल हिंदी. तो अगर मैं 50 बुक भी महीने की पढ़ लेता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है अगर मैं उसे अपनी असली लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ. मतलब, और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुक्स को सच में पढ़ते कैसे हैं. We are not reading books to just read them for the sake of it. We are trying to understand whatever we are reading and we are trying to apply it into our lives. So for that you need to be reading effectively. What I mean by that, I'll explain. So this whole video is going to be just about that, so that you're not reliant on me to explain books. You can read them yourself as well. Obviously I'll explain books every now and then. But the truth is, look, I can pick up a book, and I do pick up books every week and I read them. But not all of them are good. The only way I can find out if they're good or not is after I finish them. But then if I determine the book wasn't good, I'm not going to give it to you. I'm not going to explain it to you because there's no point. So that week is gone. So on such weeks, I'm going to be posting videos like these so that I can benefit you in some way or the other, right? Now let's move on to the actual part of the video, which is how to read a book effectively. Now step 1 is to determine, do you even need to read a book? Because देखो, जैसे मैंने अभी आपको कहा, हम बुक्स पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, उसे समझने के लिए और उसे अप्लाई करने के लिए पढ़ रहे हैं. और अगर आपको पहली बात समझने की उसको ज़रूरत है नहीं उस बुक के कंटेंट को, और दूसरी बात अप्लाई आप उसे कहीं कर नहीं सकते हो, तो उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. तो अगर आप बुक उठा भी लो और उसे पढ़ लो किसी भी तरह अपने आप को फोर्स करके, आपने अपने आप को बिना मतलब फोर्स किया, आपने उससे कुछ गेन नहीं किया. तो ऐसी बुक्स को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो आपको पहली बात ये डिटरमाइन करना है कि मुझे बुक्स पढ़नी भी है या नहीं. इसलिए नहीं क्योंकि अच्छा लगता है बुक्स पढ़ के, कि मतलब सब बोलते हैं कि बुक्स पढ़नी चाहिए तो मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ. नहीं, वो आपका ऑब्जेक्टिव होना ही नहीं चाहिए. और अगर आपका वो ऑब्जेक्टिव है तो आप कभी बुक्स पढ़ने में सक्सीड ही नहीं हो पाओगे. तो पहले डिटरमाइन करो कि बुक्स पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है. क्या अगर मैं कोई इंजीनियर हूँ और मुझे इंजीनियरिंग रिलेटेड बुक्स पढ़नी है, उससे मेरा फ़ायदा होगा क्योंकि वो मेरी फील्ड में मुझे बेनिफिट करेगा. तो वैसे ही आपको डिटरमाइन करना है कि आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, क्या वो बुक मुझे उस डायरेक्शन में जाने में हेल्प कर रही है. क्या ये बुक मुझे ऐसी चीज़ें बता रही है जो मैं एक्चुअली अप्लाई कर सकता हूँ, तो पढ़ो. एंड दिस इज़ वाई दिस स्टेप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज यही स्टेप मिस होता है हर बार. अगर ये स्टेप आप सही कर पा रहे हो तो आप बुक पढ़ लोगे, आपको कोई टेंशन नहीं है. मोस्टली क्या होता है, आप जाओगे किसी बुक स्टोर में, आप कोई भी बुक उठा लोगे क्योंकि मुझे पढ़ना शुरू करना है, और वो बुक कभी ख़त्म ही नहीं होगी बिकॉज वो बुक का आपके असली लाइफ में कोई फ़ायदा ही नहीं है. तो वो बुक पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है और आप वो बुक पढ़ोगे नहीं. इसलिए पर्पस बुक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिटरमाइन वेदर यू एक्चुअली नीड टू रीड बुक्स और नॉट. इट इज़ नॉट अ मस्ट फॉर एवरी वन, बट लर्निंग इज़ अ मस्ट फॉर एवरी वन. अब लर्निंग का सिर्फ बुक्स तरीका नहीं होता, वीडियोज़ होती हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं. मतलब फालतू वाले पॉडकास्ट नहीं जहाँ पे इंटरव्यूअर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वो नहीं. असली पॉडकास्ट जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है. नो हेट टू एनीबॉडी बाय द वे. तो लर्न करना इज़ वाइटल एब्सोल्युटली, बट टू रीड बुक्स फॉर दैट ऑलवेज मे बी नॉट. नाउ स्टेप 2, वंस यू हैव डिसाइडेड कि मुझे बुक्स पढ़नी है, मुझे उससे फ़ायदा होने वाला है, ठीक है. स्टेप 2 इज़ टू डिसाइड विच काइंड ऑफ बुक्स डू यू वांट टू रीड. Now there are a lot of genres out there. There's fiction, there's non-fiction, there's philosophy, history, etc. etc. कुछ genres आपके लिए इंटरेस्टिंग होंगे और कुछ नहीं होंगे. अब जो genres इंटरेस्टिंग है ही नहीं, उसको उठा के फ़ायदा ही नहीं है, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक हो. बट अगर आपको वो genre इंटरेस्टिंग ही नहीं लगता, आप बुक को ख़त्म ही नहीं कर पाओगे, तो मत पढ़ो. सिंपल. Why to pick up a book, not be able to finish it and get demotivated and then never read again? No point. Pick up books that you're actually interested in, not by the cover. Never judge a book by its cover, as they say. That is true. If a cover is extremely fancy, the chances are that this is just a mass selling book and this was made just to sell in huge numbers and not to actually give out value. हाँ, हर बुक अच्छी नहीं होती है. आपको ऐसा लगता होगा कि हो सकती है, बट
नहीं होती। इसलिए आपको वही बुक्स उठानी है जिससे आपको फ़ायदा होगा, वरना नहीं उठानी है, ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप, चलो मैंने बुक उठा ली, सपोज़ मुझे स्टोइसिज्म के बारे में सीखना है तो मैंने स्टोइसिज्म रिलेटेड बुक ले ली, क्योंकि मुझे वो अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। मान लो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं हर दूसरे आदमी को चाटा मार देता हूँ, इसलिए मुझे स्टोइसिज्म पढ़ना है, क्योंकि मुझे वो सब नहीं करना। तो अब क्या वो बुक भी मेरे लिए पूरी गोल्ड होने वाली है? नहीं। Within that book itself, there's going to be a lot of fluff, there's going to be a lot of repeating the same point again and again and again. Now, does it help? Maybe, it depends. Like if you want to reiterate that point again and again, you read the same stuff again and again. But net, you're wasting time. So, what you want to do here is you want to go to the table of contents, right? जो शुरू में introduction से पहले होता है, और आपको chapters identify करने हैं। अब आपको पता चल जाएगा वहीं से कि कौन से चैप्टर का मेन आइडिया क्या है। तो जब आप, पहली बात, कुछ चैप्टर्स तो फालतू होंगे तो वो चैप्टर्स आप स्किप कर दो, कोई बात नहीं, कुछ मिस नहीं हो रहा। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ नॉट लाइक योर स्कूल एग्जाम्स, दिस इज नॉट लाइक योर कॉलेज एग्जाम्स वेयर कि भाई ये चैप्टर छोड़ देता हूँ बट फिर ये एग्जाम में आ जाएगा। नहीं, एग्जाम, दिस एग्जाम इन हेयर इज़ योर रियल लाइफ। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने छोड़ दिया वही आने वाला है एग्जाम में, कोई एग्जाम ही नहीं है, योर लाइफ। तो जो काम नहीं आना वो छोड़ दो, स्किप दैट चैप्टर। देयर गोट बी लॉट ऑफ चैप्टर्स विच आर यूजलेस। वो कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट से ही आप समझ जाओगे, स्किप कर दो। अब जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लो कि आई हैव टू रीड ऑल दीज चैप्टर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हेन यू मूव ऑन टू दीज चैप्टर्स एंड द टाइटल इटसेल्फ विल टेल यू व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट। इफ यू हैव अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ दैट चैप्टर विद इन अ पेज, दैट इज एनफ। यू डू नॉट नीड टू रीड 20 रेस्ट ऑफ द पेजेस ऑफ द चैप्टर। एक पेज में जो काम समझ आ रहा है उसके लिए 20 पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो एक पेज में आ रहा हो, 2 पेज में आ रहा हो, 4 पेज में आ रहा हो, 5 पेज में आ रहा हो, जितना भी है, जितने पेजेस में वो समझ आ रहा है चैप्टर, पढ़ो और निकलो। यू डोंट नीड टू रीड द होल चैप्टर। दिस इज़ नॉट अ कंपल्सरी थिंग। बुक खरीदी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक पेज, एक एक वर्ड पढ़ना है। हमें उससे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है जितने कम टाइम में हम कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एक हफ्ते में 2 एक्शनेबल बुक्स पढ़ पा रहा हूँ, दैट इज़ मच बेटर देन रीडिंग हाफ ऑफ 1 बुक एंड उसमें से भी मैंने बस एक एक्शनेबल चीज़ सीखी, है ना। तो इसलिए आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा, ठीक है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे स्पीड रीडिंग करो, ये सब करो, वो सब करो, ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने पेस पे पढ़ो, बिकॉज स्पीड रीडिंग में क्या कर सकते हो आप देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल मिस द मेन पॉइंट ऑफ द चैप्टर। वी डोंट वांट टू डू दैट। अगर हमने ऑलरेडी जो भी फालतू के चैप्टर थे वो तो हटा दिए, जो मेन चैप्टर्स है हम वही पढ़ रहे हैं। अब उसको तो ढंग से पढ़ो, उसमें स्पीड रीडिंग, 300 वर्ड्स पर मिनट, ये सब नॉनसेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आराम से बैठो, उस चैप्टर को पढ़ो, जितना टाइम लग रहा है लगाओ उस पॉइंट को समझने में, ठीक है। अगर वो एक पेज पढ़ने में आप 1 घंटा लगा रहे हो बट आपको जो भी उसमें पॉइंट था समझ आ गया और आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, तो दैट्स द बेस्ट थिंग, दैट्स द पॉइंट ऑफ रीडिंग अ बुक एंड यू हैव अचीव्ड इट। चाहे वो 1 घंटे लगे या 2 घंटे, पॉइंट अचीव हो गया, मतलब सही है, ठीक है। So these are all the things that you can keep in mind. Once you have done this, I am sure that you will be able to read more books in a lesser amount of time, and you will be able to apply those books in your real life, because that is the whole point. You know, stationary knowledge or knowledge that is static is not going to help you anywhere. 50 साल पहले कौन प्रेसिडेंट था, कौन प्राइम मिनिस्टर था, कौन फाइनेंस मिनिस्टर था, पता है, बहुत अच्छी बात है। क्या ये आपको कभी बेनिफिट होने वाला है? फॉर 99% ऑफ यू, नो। वाई डू नीड टू नो इट? वाई डू नीड टू नो कि एक्स पर्सन की लाइफ में 100 साल पहले जो जिंदा था, अभी जिंदा भी नहीं है, उनकी लाइफ में क्या हुआ था? अगर आप हिस्ट्री स्टूडेंट नहीं हो तो आपको ये बेनिफिट नहीं करने वाला, तो मत करो। क्यों पढ़ रहे हो? द थिंग इज, यू आर क्लॉगिंग योर ब्रेन with information that you don't need, and if your brain is clogged, the processing speed etc is very slow. Now I'm not a science student, I'm not going to get too much into this is just bro science, right? So this is how I believe the brain works, that you don't want to clog it with unnecessary information, which is why I don't read the news as well. अब भाई न्यूज़ तो पता होनी चाहिए, करंट अफेयर्स पता होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको कहीं ना कहीं से पता चली जाएगी। आप अपने दोस्तों के पास जाओ, उनको बोलो भाई टॉप 3 बिगेस्ट न्यूज़ क्या है इस वीक की, वो मुझे बता दो। मोर ऑफन देन नॉट वो आपके लिए काफ़ी है। आपको उससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है
किस शहर में कौन सा मर्डर हुआ, किस शहर में कौन सी चोरी हुई, आपको जान के कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपको ये पेसिमिस्टिक न्यूज़ पढ़ के आपका लॉस ही है। आपको एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए मेंटली, है ना, ऑब्वियसली फिजिकली एज वेल, बट काफ़ी बार वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बट आपका मेंटल एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में। तो आप ट्राई करो कि ये सब फालतू की न्यूज़ से दूर रहो। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो उसके बारे में पता कर लो किसी से, या फिर खुद गूगल कर लो, बट उससे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करो। डोंट क्लॉग योर ब्रेन, योर ब्रेन इज़ नॉट क्लॉग, यू नो which chapters to read in a book, how much to read of a chapter, and that's it. You have to make sure that you don't get lost into a book, meaning that you're just reading for the sake of reading. अगर मैं आपसे पूछूँ 5 मिनट बाद कि भाई वो पेज में क्या पढ़ा था तूने, कुछ याद ही नहीं है, क्या फ़ायदा, ऐसे बुक्स को पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। तो I'll watch the video again if you didn't understand. I'm sure you did. Very simple actionable steps, नथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड कि पेन लेके मार्क करो, अंडरलाइन करो, ये चैप्टर वो चैप्टर बुक मार्क करो, कुछ नहीं। सीधी सी बात है, जो चैप्टर काम आएगा वो पढ़ो, जो नहीं आएगा मत पढ़ो। अगर वो चैप्टर 1 पेज में समझ गए तो अच्छी बात है, 5 में समझ गए 5 में समझ लो। पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ा, पूरा चैप्टर पढ़ लो, ठीक है। एनीवेज यू एलिमिनेटेड ऑल द यूजलेस थिंग्स, यू आर रीडिंग जस्ट द गुड वंस। तो उसमें टाइम लग भी रहा है तो लगने दो। सो दैट माई फ्रेंड्स इज़ हाउ यू कैन इफेक्टिवली रीड अ बुक. And the first step to that, like I want to keep reiterating, is to make sure that you're reading the right things and that you actually will benefit by reading. Don't read for the sake of reading. That was it, my friends. If you like the video, share it with your friends, share it with the people you care about, because we want everybody to improve, right? So I'll see you next time.